आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष और पलामू आगमन बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया। एक स्वागत समारोह अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष के लिए। युवा हैं और कर्मठ हैं, जमीनी नेता हैं। भाजपा की नज़र इन पे पड़ी और इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उसी लगन से ये पूरे झारखंड का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की दुख को सुन रहे हैं और उसी हिसाब से सलन में सवाल जवाब करके पलामू ही नहीं पूरे झारखंड के विकास के लिए लगे हुए हैं। तो सबका विश्वास है कि एक आया है ऐसा झारखंड का लाल जो झारखंड का विकास कर सकता है। वहीं सारे पलामू के भाजपाई एक मंच पे दिखे। वहीं प्रथम मेयर अरुणा शंकर भी उनसे मिलकर उनको पुष्पगुच्छ दी और बधाई दी। कहा ये काम करेंगे और सिर्फ झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। तो आइए हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष और उन भाजपाई से। अमर बावरी जी, आपके लिए सम्मान समारोह पलामू के धरती पे, क्योंकि पलामू सम्मान करना जानता है। आज के सम्मान समारोह के लिए दो शब्द। मुझे गर्व है, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक सदस्य हूँ, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसका लक्ष्य भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए और भारत के जो अपना जो वैभव रहा है उसको पुनर्स्थापन के लिए कार्य कर रही है। एक प्राउड कार्यकर्ता के रूप में मुझे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने जो दायित्व दिया है, जो सम्मान दिया है, आज उसी का एक छोटा सा यहाँ रूप आप देख रहे हैं। यह दुर्लभ जो सम्मान है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माथे ही ईश्वर ने रचित किया है, क्योंकि देश के अंदर बाकी जो पार्टियां काम करती है उसमें ऐसा सम्मान इसलिए नहीं प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि उन पार्टियों में उस सम्मान को पाने के लिए उसके कुल में जन्म लेना जरूरी है। चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जितनी भी देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां कार्य करती है उनके लिए उनके कुल में जन्म लेना ही उनकी योग्यता और क्षमता का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पार्टी जो है आपके कार्य देख करके, आपकी योग्यता क्षमता देख करके आपसे सेवा कराने का या सेवा लेने का कार्य करती है। मैं अपने तमाम लोगों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना भाव के साथ मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सर पलामू ही नहीं पूरे राज्य में बालू पे बवाल मचा हुआ है, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसका समाधान कब तक? आज गांव देहात में दुर्लभ वस्तु के रूप में इन लोगों ने बना दिया है। आज बालू जो है बोरों में बिके जा रहा है। कुछ दिनों के बाद जो है जैसे सोने चांदी बिक्री होते हैं, उसे सोनार और जोहरी के दुकानों में बिकेगी। ऐसा करके इस सरकार ने ये दिखलाया है कि ये कितने कठोर हैं आम लोगों के मूलभूत समस्याओं के समाधान के प्रति। इनका पूरा ध्यान इस संसाधन का उपयोग अपने घर की तिजोरी भरने के लिए, इसके लूट कराने के लिए, डंपरों में भेज करके, ट्रकों में भेज करके तस्करी कराने के लिए है, ना कि एक गरीब का घर बनाने के लिए है। इसलिए सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना ही एकमात्र विकल्प है झारखंड की जनता। तो सभी वादे तो वादे ही रह गए, अब नए वादे के साथ सरकार आती है। ये सिर्फ अपने वायदे लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए करती है, ताकि लोग उनके जाल में फंसे और उनको जो है आगे सत्ता हासिल हो। डाल्टनगंज भंडरिया विधायक आलोक चौरसिया, आपके मन के करीब बावरी जी आज पलामू पधारे, स्वागत समारोह हो रहा है, दो शब्द उनके। निश्चित तौर पर मैं इस पलामू के धरती पर विधायक दल के नेता और हमारे मित्र कहिए, हमारे बड़े भाई आदरणीय अमर बावरी जी को पूरे पलामू के कार्यकर्ताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित लोगों की ओर से बधाई और शुभकामना हम सभी लोग देने के लिए आज इस कार्यालय में उपस्थित हुए। क्योंकि आज ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे नेता जब पलामू आए तो हम लोगों को मन में एक खुशी आया कि जब पलामू आए हैं तो इनको निश्चित तौर पर स्वागत हो, और स्वागत के रूप में हमें सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इनका स्वागत करने का काम किया और आने वाला
जो भी कार्यक्रम है, आने वाला जो भी रणनीति है, उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा भी करने के काम किया कि पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसके अनुरूप, नेता का जो भी निर्देश होगा उसके अनुरूप हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस जिला में पूरे मजबूती से अपना कार्यक्रम करने के काम करेंगे। वंशवाद का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी, क्या हम बाबरी जी को झारखंड का भविष्य मान सकते हैं? निश्चित तौर पर वंशवाद का विरोध कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हैं तो आप तो इस चीज़ को बड़ी बारीकी से जानते हैं कि आज पूरे देश में एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है कि कोई वंशवाद नहीं है, कोई किसी पार्टी परिवार नहीं है, कोई किसी बाप अगर सीएम है तो उसका बेटा सीएम बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन और जो देश की पार्टी है उस पार्टी को कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि सभी पार्टी सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को लोग कैसे आगे बढ़े, उनके बेटे कैसे आगे बढ़े, उनके नाती पोता कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस सबसे दूर होकर आम जनों तक, गरीब कार्यकर्ता तक, किसी को बड़े कुर्सी पर बैठा देना, यह भारतीय जनता पार्टी की शोहरत है, जिसे हम सभी लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, ये मजदूरों की पार्टी है, जिसे हम सभी लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। प्रथम मेयर मेदिनीनगर, आज अमर बाबरी जी का स्वागत समारोह और आप वहां शिरकत की, तो शब्द उस सम्मान के। आज हमारे पलामू नगर में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भाई अमर बावरी जी का आगमन हुआ। ये हम सबके लिए बड़ा मतलब सुखद बात है कि यह ऐसा एक नेता जो हमारे पूरे राज्य के लिए जो है बात उठाएंगे हमारे सदन में, क्योंकि अभी तक ऐसा 4 साल में भी होता रहा कि बहुत सारी चीज़ें हुई पर कोई उसका नेता प्रतिपक्ष को कोई ये नहीं दिया। पर आज हमें खुशी है कि हमारे बीच का एक युवा और एक नया नेता है, तो ये भाजपा में है कि एक नया नेता भी पहली बार विधायक बने और वो वहाँ सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जैसा कि आपने अभी देखा भी छत्तीसगढ़ में भी हर जगह, चाहे राजस्थान हो चाहे जहाँ का भी अभी इलेक्शन हम लोग किए, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए कार्यकर्ता की कर्मठ और गुणवत्ता और मेहनत को देख के, पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए, देश के प्रति समर्पण को देखते हुए कार्य का जिम्मेवारी दे रही है। उसी क्रम में आज हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के मतलब नेता प्रतिपक्ष जो हमारे भाई आदरणीय अमर बावरी जी का पलामू का दौरा है और मुझे खुशी है कि ऐसा जुझारू नेता, कर्मठ युवा नेता भी आए हैं नेता प्रतिपक्ष में, जो आने वाले समय में जरूर झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ लेके आएंगे और हमेशा झारखंड की और राज्य की विकास की बात को सर्वोपरि रखते हुए पार्टी से जुड़कर हम सभी कार्यकर्ताओं का साथ लेकर और वो पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे, झारखंड की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। ये बार बार बोलने का विषय नहीं है कि क्या सुधारना है, क्योंकि एक गरीब को एक घर आवास प्रधानमंत्री जी देना चाहते थे पक्के का, हाँ, तो पक्का का घर बनाने के लिए सबसे जरूरी जो कहते हैं कि झारखंड की जो खनिज संपदा, बालू, कोयला, ये सब तो यहाँ पे आम बात थी, जो जिसके लिए यहाँ की जो जिनका आवास नहीं था, मिट्टी का घर था। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जानते थे कि ऐसे जो लोग हैं जिनका घर मिट्टी का आज भी है, इतना 75 साल देश को आज़ादी के बाद भी आज भी वो मिट्टी के घर में रह रहे हैं, तो उनको देखते हुए, क्योंकि वो गरीबी जानते हैं कि किस तरह गर्मी बरसात में एक गरीब मिट्टी के घर में किस तरह रहता है, तो वो देखते उन्होंने ये आवास योजना चलाई थी। लेकिन आप जो है सोचिए कि जब हमारे झारखंड में जब वो गरीब जनता बालू नहीं ले सकती घर बना, पक्के का घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ बालू था, जिसको बोरा बोरा में लेकर उन्होंने कितना मुश्किल से, पूरा ठंड अभी बीत जा रहा है और घर का प्लिंथ छोड़ के उनको फोटो देना पड़ता है अपने घर का जब वो नीचे लेवल करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो घर से भी गए और ये सरकार घर से भी बेघर मतलब कर दी उनको। आज वो घर बन जाता उनका तो वो मिल जाता, कम से कम आवास वालों के लिए भी हम लोग निगम में रहते हुए भी बार बार आवाज दुख होता है। कैसे लोग जो झुंगी झोपड़ी में रहते थे और उनका घर भी टूट गया और उनको बालू के कारण जो करना था, इनको बालू का काला बाजारी जो भी कर सकते थे, रोक सकते थे, तो इस कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना हुआ। और आने वाले समय में ये सभी दिक्कतें जो हैं जरूर
तभी अच्छा होगा, यही कामना करती हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी लोग हैं और आने वाले समय में आवाज़ बुलंद करके सभी को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी योजनाएं हैं वो लाभुक तक समय पर पहुँचे। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।